साध संगत जी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए मेरे साथ सबने मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष से जयकारा जिनकी अपार कृपा से आज हमें सबको यहाँ पर अधोया में संत सुरेश दास जी महाराज की रहनुमाई में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, सबको रूबरू होने का मौका मिल रहा है और ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य समागम में हमारे बहुत ही परम पूजनीय सदगुरु भगवान जो मेरे बाईं साइड में बैठे हैं, स्वामी जयंतदास हितकारी जी महाराज, जो दयालगढ़ से चलकर यहाँ पर आपको दर्शन दीदार दे रहे हैं। मेरे दाईं साइड में बैठे हुए हमारे बहुत ही प्रिय मान और सम्मान के योग्य पूजनीय संत जी धर्मदास जी महाराज, जो लाडवा दरबार से आप पधारे हैं, और उनसे आगे शासन जी हमारे बहुत ही परम पूजनीय सदगुरु भगवान कपाल मोचन से निर्मल दास जी महाराज, जो यहाँ पर आज आपको बहुत ही अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ का जो समागम हमारे महात्मा सतपाल दास जी और सुरेश दास जी महाराज की अगुवाई में जो हो रहा है, सबको सदगुरु भगवान की तरफ से और सारे संत समाज की तरफ से बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। सो संगत जी आज की ज्ञान चर्चा इसी से शुरू करते हैं। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। हर साहीरा चढ़ के करे अण की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मन मीत, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत, रविदास दास प्राधीन को कौन करे है प्रीत। जैसा कि सतगुरु भगवान ने अपनी पावन पवित्रमयी अमृत वाणी में हमें संदेश दिया, समूची मानवता को शासन में जी संदेश दिया है कि जब तक यह जीव अज्ञानता के वश है और जब तक ना समझी के वश है, जब तक ये गुलाम है, अधीन है, पराधीन है, तो तब तक वास्तव में तो क्या सपने में भी इसको सुकून नहीं मिल सकता और इसका जो संसार में आवागमन का वो चक्कर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो आज जो सबसे पहली और सबसे अंतिम जीवन की जो जरूरत है हम सबको, वो यही है कि हम सिर्फ अनुमान में ना जिए, अंदाजों में ना जिए। परमेश्वर के अनेकों अंदाजे लगा लेता है जी, भगवान ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा।
अनेकों कल्पनाएं कर लेता है और उन्हीं कल्पनाओं के सहारे ये जीवन पर्यंत बैठा रहता है। परंतु हमारे संतों ने, रहबरों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने, इस भारत की धरा के ऊपर आए हुए हमारे रहबरों ने, विशेषकर हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय संतों में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु, आज तक जिनके जैसा ना कोई संत हुआ है और ना ही भविष्य में हो सकता है। संत दुनिया में बहुत हुए, संत बस एक खास हुआ, काशी जी में जिसका जन्म हुआ और संत गुरु रविदास हुआ। तो अनेकों संत हुए, सबका हमने सम्मान करना चाहिए, लेकिन विशेषकर जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर ये विचार साझे कर रहे हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्ञान के प्रतीक, वंचितों के मसीहा, संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता और नारी के मुक्तिदाता, जो उन्होंने संविधान में हमें विशेषकर जो संदेश दिया है और खासकर जो अधिकार दिए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आज हमें साथ संगत जी उन अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्टिकल 16 से 16 आर्टिकल से 34 आर्टिकल तक, 34 तक जो हमें मौलिक अधिकार दिए संविधान में दिए गए हैं, उनके प्रति बहुत सचेत होने की जरूरत है। और जहां तक अध्यात्म का ताल्लुक है, वहां पर हमें संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन अमृत वाणी, जो बहुत सहज है, जिसमें गुरु जी ने समूची मानवता को साझा उपदेश दिया है, और विशेषकर जिस समाज में हम सब लोगों ने जन्म लिया है, इस समाज के लिए तो विशेषकर कहा है। इसीलिए कहा कि पराधीनता पाप है, जान लो रे मनमीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। जब तक ये जीव गुलाम है, जब तक ये किसी के अधीन है, जब तक ये भ्रमों के वश में है, जब तक ये अंधकार के वश में है, जब तक ये अज्ञानता और अविद्या के वश में है, तो शासन जिसको कोई भी प्रीत करने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तव में हम हैं, जो हमारी असली पहचान है, जो हमारा असली परिचय है, इसके प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और एक बात बड़ी और स्पष्ट तौर से हमने समझने की जरूरत है कि जब तक हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, जब तक हमने परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, जब तक हमें परमेश्वर के बारे में अनुभव नहीं है, तो तब तक चाहे सारी दुनिया के ग्रंथ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, पुराण महापुराण जितने भी पठन पाठन कर लो, तो हमें वास्तविकता का पता नहीं चल सकेगा। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे भारत सब कर्म निष्फलम। चाहे तू दुनिया के सभी ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, चाहे तू एक देवी देवता की नहीं, अनेकों देवी देवताओं का पूजन और पूजा और अर्चना कर ले, परंतु जब तक तुझे अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जब तक तुझे अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है, तो तब तक ये जन्म जन्मांतरों से जो उलझी हुई पहेली है, ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो बुद्धि है, ये कभी भी नहीं सुलझ सकती है। इसलिए गुरु महाराज ने भी हमें इसी तरह इशारा किया, इंगित किया है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसकी क्या पहचान है। काटा कटे न आत्मा, पानी सके न गाढ़, रविदास वायु सुकातना, आग सके न जा। अर्थात आत्मा परमेश्वर का अंश एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो सीधा सीधा गुरु जी ने कहा है कि भक्ति अगर करनी है तो पहले अपने निज स्वरूप को जानो। रविदास तू कामज फली, तुझे न छुए कोई, तो निज नाम न जाने तो भला कहां से होए। तो ये आज जो जीव भटकता फिर रहा है,
ये आज ये जो पत्थरों के आगे, इंसान के बनाए हुए भगवान के आगे, इंसान की बनाई कल्पनाओं के आगे जो हाथ जोड़कर खड़ा है, जो गिड़गिड़ा रहा है, तो इसका शासन जी गुरु जी ने कहा कि तो निज नाम न जानिया तब तक निज नाम का पता नहीं चलेगा। जब तक निज नाम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक निज नाम का बोध नहीं होगा, तो तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो समाज के लोग आज ये मानवता किस कगार पे खड़ी है? आज हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर ये जो ग्रुपिज्म है, ये जो गुरुडम आजकल फैला हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं कि संतों के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, संत भी एक दूसरे के प्रति खींचातानी कर रहे हैं। ऐसा जब तक ये रहेगा, ऐसे जब तक ये मन के भेद और मतों के भेद, धर्मों के भेद, चिन्हों और प्रतीकों के भेद, मूढ़ मान्यताओं की बातें जब तक ये दूर नहीं होगी, तो चाहे हम कितने भी गीत गाते रहें, चाहे हम कितने भी लेक्चर देते रहें, चाहे हम कितने भी लेक्चर सुनते रहें, जब तक ये मन का भेद और मत का भेद, मतांतरों का भेद, पूजा पद्धतियों का भेद और आपस में जो खींचातानी है, आम आदमी तो खींचातानी और कोई बात नहीं है। जो अग्रणीय लोग हैं, जो आगे होकर चलते हैं, उनमें भी आज देखने को, अगर आप थोड़ा सा ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखो, तो हर जगह अलगाववाद ही अलगाववाद है। तो इसलिए ये जो अलगाववाद है, ये जो स्वार्थवाद है, ये जो पदार्थवाद है, जब तक शासन जी ये दूर नहीं होगा, चाहे आप किसी भी तौर तरीके को अपना के आपके पीछे हजारों लाखों लोग लग सकते हैं, आपकी वाह भी हो सकती है, आप वाह में लूट सकते हैं, आप गुरुओं के नाम पर तरह तरह के भेदभाव डालकर अपने पीछे भोले भाले लोगों को लगा सकते हैं, परंतु ये हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ऐसे जो मन प्रस्त लोग हैं, ऐसे जो मौका प्रस्त लोग हैं, ऐसे जो लोग खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसको हमने दूर से बाय बाय कर देना चाहिए। और ऐसे संतों महापुरुषों को हमने शत शत नमन करना चाहिए, जो हमें एक सीधा रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जिन जाने तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना जो तुम ही हो जाई। जो परमेश्वर को मानता नहीं है, परमात्मा को मानने वाला इंसान कभी पार नहीं हो सकता, ना उसका उद्धार हो सकता है, ना सुधार हो सकता है। जो परमात्मा को जानता है, पहले जानता है, बाद में मानता है, और जो जानता है वही जना सकता है। जिसने परमेश्वर को देखा है वही दिखा सकता है, जिसने अनुभव किया है वही अनुभव करा सकता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने बड़े डंके की चोट पर कहा है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। तो आज हमने ये अपने अपने अंदर सबने झांक कर देखना होगा कि हमारा जीवन कहाँ पर खड़ा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। संतों महात्माओं ने हमें क्या कहा था, गुरुओं रहबरों ने हमें आज क्या कहा था, गुरु रविदास जी महाराज का क्या संदेश था, और आज क्या होता जा रहा है। बेशक हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन देखना यह है कि साथ संग जो दूर दराज से आते हैं लोग, जो इतना पैसा ये खर्च किया जाता है कि लोगों के अंदर क्या परोसा जाता है, लोगों को क्या संदेश दिया जाता है। तो इसलिए शासक जी आज जागने की जरूरत है, आज मूढ़ मान्यताओं को छोड़ने की जरूरत है। आज ये जो इंसान के बनाए हुए जो भगवान है, ये इंसान के बनाई हुई जो कल्पनाएं हैं, जिनके पीछे आज इंसान ज्यादा ही भागा जा रहा है, आज इन चीजों को छोड़ना होगा, अपने प्रति सचेत होना होगा, अपने आप में ठहरना होगा, अध्यात्म की तरफ अग्रसर होना होगा। और जो ये अध्यात्मवाद का जो अर्थ का अनर्थ आज हो रहा है, इससे शासक जी हमने निजात पानी होगी, छुटकारा पाना होगा, तभी हमारे रहबरों का हमारे ऊपर दया भरा हाथ होगा, तभी हमारा ये जीवन सफला सिद्ध होगा। सो आज सुरेश दास जी महाराज ने ये संतों को आज बुलाकर एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति व्यक्त की है, और आज हम सभी संतों महापुरुषों का दर्शन दीदार कर रहे हैं। तो आज हमारे संतों को, विशेषकर संत समाज को ये जरूरत है कि हम जैसे आज एक मंच पर होकर बैठे हैं, ऐसे ही हम इकट्ठे होकर रहें। और गुरु रविदास जी महाराज का जो सपना है, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपम खीरा, जैसे देखो छोटी छोटी सी मधुमक्खियां, छोटे छोटे जीव होते हैं। हम लोग तो इंसान हैं, परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान है, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, परमेश्वर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र हैं। परंतु गुरु जी ने देखो छोटी छोटी मधुमक्खियों के बारे में उदाहरण दिया है।
जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी जो रानी मक्खी होती है, जो उनकी गुरु होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो अपनी रानी मक्खी के वो आदेश की पालना करते हैं और जिधर रानी मक्खी उनको इशारा कर देती है उसी तरफ वो चल पड़ते हैं। और अगर उनके ऊपर एक छोटा सा भी कोई हमला कर देता है तो सारी जो मक्खियां हैं अपनी रानी मक्खी को सुरक्षित रखते हुए उस हमलावर के ऊपर टूट पड़ती हैं। सो इसलिए आज हमने छोटी छोटी बातों से शिक्षा लेनी होगी। और शासन जी, मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर संतों महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ। मैं तो इधर बिहार साइड के टूर पे था, बिहार इधर जो है अपना बिहार साइड में, नेपाल साइड में, झारखंड साइड में, तो सुरेश दास जी महाराज ने मुझे फोन किया तो मैंने समझा कि क्यों न अपने हरियाणा में इतना बड़ा संत समागम हो रहा है। तो शासन जी, मैंने इनकी बात को समझा और ये जरूरी समझा कि मैंने अपने जहाँ पर मेरा होम स्टेट है वहाँ पर जाना चाहिए। तो इतनी दूर से साध संगत जी आकर मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी साध संगत का और संतों महापुरुषों का दर्शन कर रहा हूँ। और आज हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है। सो समय ज्यादा ना लेते हुए हमारे सेक्रेटरी साहबान मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं। सो सेक्रेटरी साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेषकर सुरेश दास जी महाराज ने, जिसने हम सबको एक मंच पर इकट्ठा करके बिठाया है, सारी साध संगत को संतों महापुरुषों के वचन प्रवचन सुनने का मौका दिया है, इनका विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय मान और सम्मान के योग्य हमारे पत्रकार महोदय, न्यूज वन चैनल के जो पत्रकार हैं और भी कई अखबारों के, अमर उजाला, अटल हिंद और कई अखबारों के पत्रकार हैं जो हम संतों महापुरुषों की आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं और सारी साध संगत को रूबरू कराते हैं। तो विशेषकर साध संगत जी, मैं अपनी तरफ से, निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और सारे संत समाज की तरफ से अपने महात्मा जी का, पूर्ण सिंह जी का, जो न्यूज वन चैनल के पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जो आज की जो कवरेज करा के जो घर बैठे हैं, जो यहाँ तक नहीं आ सके हैं, वो भी न्यूज वन चैनल के माध्यम से आज सभी संतों महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, उनके आशीष वचन ले रहे हैं, आशीर्वाद रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भूलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा का याचन। साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।